हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और आज से ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आने लगा है उनका, तो अब मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, और बीच में मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अभी मैं ठीक फील कर रही हूँ तो मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 का। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और साथ ही फ्रेंड्स, इल्यूटेरिया का भी टेस्ट सीरीज हमारा अपलोड हो रहा है और कुछ हुआ भी है, और करंट अफेयर भी मैंने करवाया है, तो इल्यूटेरिया करंट कॉन्सेप्ट, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और घटना चक्र EY जो आई वाला आता है ना, उसका भी मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि उसको ही मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं वो भी इसका भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यों केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, और ये आर्टिकल में ये है 250 में ये वर्णन किया गया है। ठीक है, जब आपातकाल लागू हो जाता है ना, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने लगते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल आप 250 याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो 301 हमारा है इसे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्रता की है। हालांकि जो आपातकाल होता है ना, उसमें इसमें प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन बिना आपातकाल के ये पूरे भारत में घूम सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 301 याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है अनुच्छेद से। नेक्स्ट है, भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावित होती है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पॉलिटी सेक्शन या करंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथि घोषित करने के बाद ये लागू हो जाता है। ठीक है, आचार संहिता ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह पद छोड़ने के बाद अन्य पद के लिए पात्र तो होंगे। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अगर उनकी जो नियुक्ति ना राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन वो पद छोड़ने के बाद कोई भी पद के लिए पात्रता नहीं होती है उनकी, तो वो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होते हैं, ये तो सही है, लेकिन उससे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, बिना अनुमति के वो नहीं कहीं पे ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जाता है। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हटाया जा सकता है। उसमें क्या होता है ना कि जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, जो चुनाव जो मेन होते हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त, वो सिफारिश भले कर सकते हैं, वो बोलेंगे तभी ये राष्ट्रपति हटाएंगे, ना कि अब खुद से हटा लेंगे। ठीक है, तो वो गलत हो गया। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। नहीं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी वित्त आयोग का सिफारिश नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गलत कथन पूछ रहा था, तो चारों कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे भाग में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है? तो समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 में है, इसको मूल ढांचे में नहीं रखा गया, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जबकि संघवाद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और धर्मनिरपेक्ष को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में डबल जीओपार्डी संरक्षण से गारंटी किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, एक अगर कोई अपराधी किया ना, तो उसके लिए डबल सजा नहीं दी जाती है, तो डबल जीओपार्डी इसे बोला जाता है। तो इसका किस में गारंटी दिया गया? तो अनुच्छेद 20 के 2 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपातकाल हमें लगा हुआ रहता है, तो कौन से अनुच्छेद मतलब कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, यदि किसी पंचायत को उसके गठन की 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दिया जाए तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या होगा? तो इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो इसका उल्लेख है 243 में। ठीक है, ई के 3 में ध्यान रखिएगा, जो पंचायत का जो आर्टिकल है ना उसमें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि इसकी स्थापना 1944 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। पहले ही गलत है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन जो हुआ था ना, स्थापना हुआ था ना 1992 में हुआ था, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए, तो ये सही है फ्रेंड्स, लेकिन जरूरी नहीं कि न्यायिक सेवा की होनी चाहिए, हाँ, लेकिन उनको सारे कुछ के ज्ञान जरूर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति में से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति में से होना अनिवार्य है, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। और सही कथन पूछ रहा था, तो 2-3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि पूछ कह रहा है, तो सही कथन पूछे तो इसका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता ना संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आर्टिकल 125 में किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट है, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे सही कथन पूछ रहा है, तो किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, तो ये सही है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत कर सकते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये ना एक जो अभी हुआ था ना 104वां संविधान संशोधन था ना, तो उस टाइम वो हटा दिया गया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, जिसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, जिसमें मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो किसी राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा डी, और ये आर्टिकल 159 में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनको वो दिलवाते हैं, दोनों इंटरचेंज करते हैं, मतलब उनको वो और उनको वो, ऐसा करके। नेक्स्ट है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर आप ध्यान रखिएगा, ये PYQ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? इसमें किसमें किया गया है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 167। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 167 में जो भी कार्य होता है ना, तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचित करने की उनका कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत ये कर्तव्य को पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी सिद्धांतों और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा। तो और इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो एक बार ही नियुक्त होते हैं। इन द सेंस क्या कि उनको 2 बार नहीं नियुक्त किया जा सकता, क्योंकि इसमें प्रावधान ऐसा किया गया है ना कि 60 वर्ष के आयु में वो मतलब हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो रिटायर होने के बाद वो फिर से नहीं हो सकते हैं। इसमें ये नहीं बताया है कि अधिकतम कितने साल तक उसमें प्रावधान नहीं किया गया। एज इसमें बताया गया है कि 65 तक ही वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, तो ये पहला गलत हो गया है। दूसरा है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सही है।
कि इसमें कोई संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। और वरिष्ठता का सिद्धांत एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द्वारा निर्देशित होता है। तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो 5वीं अनुसूची ये हमारा किसी एग्जाम में मतलब 67 के बाद 68 में समथिंग ये क्वेश्चन पूछा था कि जो 5वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है। तो उसमें क्या किया जाता है, तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का उसमें वर्णन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वह यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ई रूपी के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या सही कथन पूछ रहा है, तो ई रूपी का क्या हो जाएगा, तो यह भौतिक मुद्रा छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है, बिल्कुल सही है। और यह वाणिज्य बैंकों की में तरलता को कम करता है, गलत है। तरलता से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और यह मुद्रा की निगरानी को बढ़ाता है, तो ये मुद्रा की निगरानी को जरूर बढ़ाता है ई रूपी, तो ध्यान रखिएगा। वैसे वित्तीय समावेशन भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत में कमी करता है। नकली जो मुद्रा की संभावना में कमी लाता है और धन के प्रवाह में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाता है ई रूपी। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, और 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो प्रगतिशील कर का मतलब हो गया आय बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाती है, तो उसको प्रगतिशील कर प्रणाली के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन के जनक किसे माना जाता है। तो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये इनका बुक है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ध्यान रखिएगा। ये 1934 में आया था, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा बी, एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है। तो वाई के अघल समिति ये तो है, एनसी सक्सेना समिति ये भी है, और रंगराजन समिति ये भी है। नरसिम्हा समिति ये गरीबी से संबंधित नहीं है, जबकि नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये जो भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से सिफारिश की है नरसिम्हा समिति, तो गरीबी से नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो अवसर लागत का आंसर हो जाएगा त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की वर्तमान सीमा कितनी है। तो ये हो गया 100%, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी, 100%। नेक्स्ट है, क्रांति और संबंधित उत्पाद के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न से है, बिल्कुल सही है, ये चावल गेहूं जो हो रहा था ना उस टाइम हुआ था। श्वेत क्रांति दूध से है, ये भी सही है। नीली क्रांति मत्स्य से, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिल्वर फाइबर क्रांति सिल्क से नहीं, ये कपास से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण। व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं हो सकता, ये गलत है। और वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात ही व्यापार संतुलन होता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये आप यहाँ पे कंफ्यूजन कर दीजिएगा कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात ही व्यापार संतुलन होता है, ये तो सही है, लेकिन सेवाएं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोनों कथन इसमें गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी देश का व्यापार संतुलन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है ना, तो हमारा नकारात्मक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के आयात निर्यात पर निर्भर करता है, ना कि सेवाओं पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया बाय मिस्टेक, मतलब थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सिविल सर्विस में ऐसे ही माइनर क्वेश्चन गलत करवा देता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में औद्योगिक नीति का निर्माण और अंगीकरण नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952, जबकि 1948 और 1956 और 1991 में औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे इसे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों की पूर्ण विकास के लिए रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। यह योजना अल्पकालीन, बिल्कुल गलत है, यहीं पे गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह योजना है ना वो दीर्घकालीन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है, और इसमें सही आंसर पूछ रहा था, इसके आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, बैगनी अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी आकलन को बढ़ावा देती है? तो ये हो गया केयर अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बैगनी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो बैगनी अर्थव्यवस्था, जिसे देखभाल अर्थव्यवस्था या केयर इकोनॉमी भी कहा जाता है, का उद्देश्य बच्चों बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कार्य जैसे सवेतन व एवं निःशुल्क देखभाल कार्यों को मान्यता देना होता है, उसका मूल्यांकन करना और आकलन करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1945 में औपचारिक रूप से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बोटल नेक मुद्रास्फीति से तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोटल नेक से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। आंसर हो जाएगा बी, बोटलनेक मुद्रास्फीति। उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को बोटलनेक मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था क्या है? तो गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित और स्थिर समाविष्ट आर्थिक नीति। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल की शुरुआत की गई है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये ना 70वीं BPSC मेंस में एक क्वेश्चन आ गया है वन नेशन वन इलेक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या सही कथन पूछ रहा है? तो इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। तो बिल्कुल सही है, और इसका उद्देश्य राज्य और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रिया को एक समान बनाना है। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, ताकि जो लोकसभा विधानसभा को एक साथ इलेक्शन कराया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, NPS वात्सल्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी नाबालिग नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगा, बिल्कुल सही है। और खाता किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इसे माता पिता या अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही है। इस योजना को वित्त मंत्री द्वारा विनियमित होता है? नहीं फ्रेंड्स, वित्त मंत्री द्वारा नहीं, ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित हो रहा है, ना कि वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, नाबालिग किसको बोलते हैं? जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उसको नाबालिग बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, इसका आंसर सही ही पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नैनोपोरस मल्टी लेयर पॉलीमेकर मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल गलत। ये औद्योगिक रूप से नहीं, ये जो समुद्री पानी जो होता है ना, लवण युक्त होता है ना, उसको ठीक करने के लिए किया गया है। समुद्री जल के विलवणीकरण के उद्देश्य से इसको विकसित किया गया है, तो ये गलत हो गया। इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना निम्न दाब की स्थिति में स्थायित्व में सुधार करती है। तो निम्न दाब नहीं, यहाँ उच्च दाब होना चाहिए था। तो 1, 2 दोनों गलत है, उसमें सही कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला सही है, बाकी ये दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड मतलब अश्विनी की स्थापना के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने माल नामक एक नए रक्त समूह की जांच की है, पहचान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने माल नामक एक नए रक्त की समूह की पहचान की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त घोषित जॉर्डन को किया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को नामांकित किया है, तो ये सही है। भारत में 23 जियो पार्क मौजूद है, बिल्कुल गलत। भारत में एक भी जियो पार्क अवेलेबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जो तौर पे जो जियो पार्क बनता है ना, वो भारत में नहीं है। और ये एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जो संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों की रक्षा करता है। तो 1 और 3 दोनों सही हो गया और इसका आंसर हो जाएगा सी, जबकि दूसरा गलत है। भारत में कोई भी जियो पार्क मौजूद नहीं है। ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामलों में कमी लाने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल शुरू किया है? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वाड, जिसमें अमेरिका सम्मिलित होता है ना, उस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एपी सिंह, आंसर हो जाएगा एपी सिंह। एपी सिंह का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का मुख्य अध्यक्ष मतलब वायुसेना का अध्यक्ष बनाना नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओलेग कोरोनेको और निकोलाई चुब। इसको ये कितनी साल? तो ये 370 दिन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग पहल का नाम क्या है? तो विजियो नेक्स्ट, आंसर है विजियो नेक्स्ट। नेक्स्ट, क्षय रोग टीबी के संबंध में, क्षय रोग जो टीबी कहते हैं उसको, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन है, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है, बिल्कुल गलत है, ये लेप्री नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्रूवर क्लासिस नामक जीवाणु से होता है, ना कि लेप्री से, तो ये गलत हो गया है। दूसरा, टीबी के सामान्य लक्षण बुखार, थकान और वजन घटना है, ये सही है। और यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो इस टाइम पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ जो हुआ था ना, उसके वजह से ही अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार प्रथम खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो राजगीर में किया गया, ध्यान रखिएगा। तो राजगीर कहाँ पे आता है? तो नालंदा में आता है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वाणिज्य राजतत्वों के सप्तांग सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, परिदृश्य गोचर खुफिया तंत्र,
सम्राट के जनपदों और अन्य प्रशासनिक इकाई विभाजन करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर है बी, साम्राज्य के का जनपदों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिए, सप्तांग सिद्धांतों में वो शामिल है। नेक्स्ट है, और आप जो अर्थशास्त्र है किसका बुक है, तो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का बुक। ये बहुत बार पूछा गया है और राजनीतिक ये बुक है, ना कि इकोनॉमी है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी विवरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा आत्मदाह सती की प्रथा उल्लेख है। अगर आपको थोड़ी सी भी ध्यान में आएगा ना, तो आप आराम से इसको चुन कर सकते हैं, क्योंकि हेंगसांग आए थे। हेंगसांग किसके टाइम में आए थे, तो हर्षवर्धन के टाइम में, मेगास्थनी चंद्रगुप्त के टाइम में, और पिल्ली मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रहा पिल्ली किसके टाइम में आए थे। हाँ, फायान आए थे गुप्त के काल में। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो बोलते हैं ना, उसके शासनकाल में फायान आए थे। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फायान के जो बुक आया है ना, उसी में बुक है ना, उसी में आत्मदाह की प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। तो यह युद्ध यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था। बिल्कुल गलत, यमुना नहीं, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा, यह भारत और जनजातियों के संग जिसमें पुरु तथा द्रुहु शामिल थे के बीच संघर्ष था, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भरत भरत के ही जो अंदर में रहे, भरत के जो प्रतिनिधि के रूप में राजा सुदास के नेतृत्व में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रावी नदी के किनारे हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख भी किया गया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। कोई टेस्ट में ये मिला भी है, इसलिए मैं बता दी। नेक्स्ट है, मेगालिथिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला है कि मेगालिथिक या महापाषाण स्थलों में काले और लाल मृदभांड का प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। ये गलत है फ्रेंड्स। वो मेगालिथिक या महापाषाण काल में काले और लाल मृदभांड का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना, कि नहीं मिला, तो पहला गलत हो गया। नेक्स्ट है, मेगालिथिक या महापाषाण कालीन समाज काफी हद तक बहुजनीय था, जैसे कि उनकी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समाधान प्रथाओं में परिलक्षित होता है। तो बहुजातीय नहीं था फ्रेंड्स, उस टाइम ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि बहुजातीय है। ठीक है, महापाषाणीन काम समाज काफ़ी हद तक एक समरूप प्रतीत होता है, न कि बहुजातीय। तो ये दोनों गलत हो गए, इसके आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, अगर आपको आता होगा तो। इसमें सबसे पहले जो आता है सबसे पहले उसको मिलान कर लीजिए, बाकी अपने आप मिल जाता है। तो मुंडक उपनिषद बहुत बार पूछा है कि मुंडक उपनिषद में क्या उल्लेख किया गया है। तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का श्लोक मिलता है, तो बी का हो गया 1। अभी इसमें बी का 1 में देख लीजिए सिर्फ 1 है, इसका आंसर सी बोल कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अभी आपको बताना है तो मैं पूरा बता देती हूँ। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते श्लोक मिलता है। कंठ में क्या मिलता है, तो कंठ नचिकेता और यम के बीच संवाद की बात होती है इसमें। और छांगदो उपनिषद में आता है ओम ब्रह्मांड सार है और सत्यकाम की कहानी है छांदो उपनिषद में। और ब्रह्मनिर्णयक में क्या है, तो ब्रह्मनिर्णयक में है बृहदनारायणक में है अंध महामस्मति और गार्गी मैत्री के संवाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो यह मुख्यतः धार्मिक रूप की है और प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म से कोई कनेक्शन नहीं था, उस टाइम बहुत कम था। हाँ, मौर्योत्तर काल में जो शुंग वंश के जो आए थे ना, तो उन्होंने धर्म वैष्णव धर्म अपनाए थे और बौद्ध धर्म का भी कुछ कुछ चल रहा था। ठीक है, न कि शैव धर्म का। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है, यह मौर्य काल की राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत है और यह जन सामान्य की लोक भावनाओं को प्रतिबंधित करने वाली लोकप्रिय कला दर्शाती है। तो बिल्कुल सही है, पहला दूसरा सही होगा, पहला गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 52 के बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है,
संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें गलत कथन पूछ रहा है। सबसे पहले ये जरूर देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है, तो पांड्य वंश की राजधानी जहां सभी 3 संगम आयोजित किए गए थे सदैव मदुरई ही रही है, बिल्कुल गलत। यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि जो 3 संगम हुए हैं ना, सिर्फ मदुरई में नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, तो मदुरई में पहले और तीसरे संगम हुआ था, जबकि दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। और दूसरा, संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ एकीकरण होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अर्थ विद्वान की आमदनी होता है, तो ये सही है। और तीसरा है संगम युग में वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण सम्मिलित थे और क्षत्रिय को उत्तर भारत की तरह ही सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ये गलत है, पर ऐसा कुछ नहीं। संगम युग में कठोर चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परिलक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, और वहाँ के राजपूतों जो क्षत्रियों को उत्तर भारत की तरह सम्मान नहीं मिला था, तो ये 1 और 3 दोनों गलत है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था ना, तो गलत हो जाएगा इसका आंसर सी, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत नियोजन के संबंध सबसे मजबूत पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है? फिर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत नियोजन के सबसे मजबूत पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, शहरों में एक समान ईंटों का माप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन आगमन ग्रंथ की प्रमुख विषय वस्तु या अवधारणा के साथ सही प्रकार से सुमेलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगवती सूत्र में जैन सिद्धांतों का संवाद का आधारित विवेचना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो संगम शासकों ने मुख्यतः शैव धर्म का पालन किया, जबकि अन्य राजवंशों का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर था, सही है। लोगों को अपने पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी, ये भी सही है। इस काल में महिलाओं की स्थिति उल्लेखनीय सुधार हुई थी। सुधार ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता कि महिलाओं का सुधार हुआ था फ्रेंड्स, तो ये गलत हो गया। और सही कथन पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे का मैसेज आ रहा था कि मैम वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। करंट अफेयर भी मैं डेली करा दूंगी, और मैं अभी एक वीडियो ही आ पाएंगे अभी फ़िलहाल। और ये जो टेस्ट है ना, इसको भी मैं आधा आधा करके कर लेती हूँ, पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी गले में ही समस्या हो रही है। नेक्स्ट है, मुगल कला और स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कला और स्थापत्य कला में यहाँ पे लिखा है कि हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। और बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की स्मृति पे बनाया गया था, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। और जो बुलंद दरवाजा है ना, वो कब बनवाया गया था फिर? तो इसका ये बनाया गया था 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, और इसमें विचार करना है और कब किसके समय में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा रहा है, ये पूछ रहा है आईने अकबरी कितनी मतलब है कि सही सुमेलित है, कौन कौन सही सुमेलित है? तो आईने अकबरी अबुल फजल बिल्कुल सही है। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी सही है। शाहजहांनामा इनायत खान, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों कथन सही है, केवल 3 युग सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। और आंसर जो शीट में था ना फ्रेंड्स, उसमें बी था, इसमें लिखा था कि 2 कथन 2 सही सुमेलित होते, लेकिन मेरे हिसाब से तीनों सही है, तो ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, औरंगजेब के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे शाह-ए-विखबर के नाम से जाना जाता है? तो शाह-ए-विखबर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। जो बहादुर शाह पहले थे ना, पहला जो थे, उनको ही साहिब खबर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है 10वीं शताब्दी तक 12 अलवारों के भक्तिपूर्व भजनों को निम्नलिखित में से किस संकलन में संग्रहित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नलयारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस अरब सेनापति ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे खलीफा क्षेत्र में मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद कासिम। ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन कासिम वैसे फुल नाम होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो 711 में सिंध पर विजय प्राप्त किया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका आंसर था भारतीय सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करने की घोषणा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 63 का क्वेश्चन कि गांधी के नेतृत्व में 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल निम्नलिखित किस मुद्दे पर आधारित थी? तो ये थी प्लेग बोनस के आधार पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसी टाइम में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था ना, उसमें पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1774 ईस्वी में फौजदारों सैनिक चौकियों की संस्था को किसने पुनः स्थापित किया और जमींदारों को डकैती रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग करने का निर्देशन दिया था? तो 1774 की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस कार्यकाल में जो गवर्नर होंगे वही काम करवाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग, क्योंकि उस टाइम वारेन हेस्टिंग ही जो बंगाल का गवर्नर थे ना, तो गवर्नर जनरल उसी टाइम कहा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि रॉबर्ट क्लाइव उनके बाद आए थे, जो कार्नवालिस थे उनके बाद आए थे, वारेन हेस्टिंग के बाद, और रॉबर्ट क्लाइव और बेलेजली उसके बाद आए थे। रॉबर्ट क्लाइव तो सबसे पहले आए थे ना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नौरोजी फरदूजी के साथ मिलकर रहनुमाई मजदराशन सभा में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो एस बंगाली, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा एस बंगाली 65 का। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1851 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के दौरान महिलाओं के संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च जाति की हिंदू महिला का पुस्तक रमाबाई रनाडे द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उच्च जाति की हिंदू महिला जो पुस्तक है ना, वो पंडित रमाबाई सरस्वती ने लिखा है, ना कि रमाबाई रनाडे। जो रमाबाई रनाडे और पंडित रमाबाई सरस्वती दोनों अलग अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पंडित रमाबाई सरस्वती ने द हाई कास्ट हिंदू वुमन लिखी थी, ध्यान रखिएगा। और कब? तो 1887 में। ठीक है, और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, तो बिल्कुल गलत है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कांजिंग ने की थी, ना कि एनी बेसेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 1854 में बुश डिस्पैच की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। तो इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार घोषित किया गया है, बिल्कुल सही बोल रहा था। और इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अनुदान सहायता की सिफारिश की थी। दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो चार्ल्स बुश डिस्पैच था ना, उसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाले पहला यूरोपीय कौन थे? तो ये डुप्लेक्स थे, ध्यान रखिएगा, डुप्ले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डुप्ले। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों पर विचार कीजिए। जाति व्यवस्था की आकृति, महिला शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह और पुरुषों और महिलाओं दोनों के विवाह की आयु बढ़ाना, ये निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन के उपयुक्त सुधारों पर केंद्रित था? तो ये प्रार्थना समाज पे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा
डी प्रार्थना समाज पे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था, जिन्होंने संथाल जनजातियों को अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए संगठित किया था। दूसरा, यह विद्रोह मुख्यतः मुगल साम्राज्य द्वारा लागू की गई उच्च कराधान की नीति के विरुद्ध हुआ था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसमें गलत ही पूछ रहा था तो इसका आंसर होगा गलत बी, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा गलत है, पहला तो सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, 71 से कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि मैं एक साथ पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अभी मेरा तबीयत ठीक हुआ तो फिर से ख़राब होने का चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 71 से 150 तक करा दूंगी, ठीक है। और करेंट अफेयर भी मैं दृष्टि आय वाली जो घटना चक्र होता है ना, उसको करवा दूंगी। उसका भी मैं कुछ नोट्स वगैरह बना रही हूँ और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, तो उसको मैं करवा दूंगी कुछ दिन के बाद, ठीक है। कुछ दिन बाद में तो देखती हूँ जैसे स्थिति रहता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।